वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगडू। हाँ मतलब तू साइंटिस्ट है यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं। तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू था फुनसुक वांगडू है। लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिन्हें कभी शिक्षा का मार्गदर्शक कहा गया और जिन्होंने हिंदुस्तान को ग्लेशियर का रास्ता दिखाया, जिस सोनम वांगचुक ने आज से 4 साल पहले हिमालय में कड़ी ठंड पर रहने को मजबूर होने वाले इंडियन आर्मियों के लिए सोलर सिस्टम पर आधारित टेंट बनाया और उस टेंट में कम से कम 10 इंडियन आर्मी के जवान एक टेंट में रह सकते थे। इस प्रकार इंडियन आर्मी को कड़ी ठंड से सोनम वांगचुक ने बचाया। समय तो हमारी भारत सरकार ने ये जो गोदी मीडिया है जो आज सोनम वांगचुक की धज्जियां उड़ाई है, इन्होंने उनकी तारीफ की थी। इनको देश का रक्षक, देश का सच्चा देशभक्त, देश का सच्चा सिपाही न जाने किस किस नाम से बोला था, लेकिन आज यही मीडिया सोनम वांगचुक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सोनम वांगचुक कांग्रेस का समर्थक है, भाजपा का समर्थक नहीं है। आज से कुछ साल पहले सोनम वांगचुक ने भाजपा पर इवन मोदी जी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट डाला था, जिसमें उन्होंने मोदी जी को थैंक्स बोला था। जैसे ही वो आदमी आज भाजपा के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी की खिलाफ होता है, उनके विचारधारा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, तो उनको एनएसए के द्वारा अरेस्ट करवा दिया जाता है और बोला जाता है कि ये देशद्रोही है। वाह मोदी जी वाह। हमारे प्राइम मिनिस्टर की नजर में जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, अपने राज्य को, अपने देश को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करे, चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी हो, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहे, वो देशद्रोही है। लेकिन ये हमारे मोदी साहब देशभक्त है। इंडिया पाकिस्तान का मैच करा करके देशभक्त है। चीन को अपनी जमीन बेच करके मोदी साहब देशभक्त है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को लड़वा करके मोदी साहब देशभक्त है। वोट चोरी करके मोदी साहब देशभक्त है। आपने सोनम वांगचुक को जेल में डालकर अपनी समस्या को कम नहीं किया है, इवन समस्या को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब देश के युवा शांत नहीं बैठेंगे। पूरे देश में आपके खिलाफ नारेबाजी चल रही है। पूरा देश आज सोनम वांगचुक के सपोर्ट में है। पूरा देश आज सोनम वांगचुक के लिए खड़ा है। अब आपके हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्म के एजेंडे से इंडियन जाग चुके हैं और आपके इस डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं। भाई इन सब को देख करके तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अब हमारा देश संकट में है। अब हमारा देश एक गुलाम बनने जा रहा है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं, आप जो लड़ते हो हिंदू मुस्लिम जातिवाद के नाम पर, आप नहीं लड़ते हो, आप भाजपा के हाथ की कठपुतली हो। वो लड़वाते हैं, आप लड़ते हो। और अब यही होने वाला है, जो वो करेंगे वही होगा। अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उनको या तो जेल में डाला जाएगा या उनके खिलाफ कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको एक्सपोजर जो मिल रहा है, इनको एक्सपोज जो किया जा रहा है, इनकी पोल जो खड़ी जा रही है, इन सब के चक्कर में इनको जेल में